नमस्कार, धर्मचक्र में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्रियंका उपाध्याय। धर्मचक्र में आज हम जानेंगे रामनवमी का खास महत्व और रामनवमी के दिन क्या करें खास ताकि धन बरसे और हर दिन पढ़े जा सकने वाले राम के सरल मंत्र। साथ ही साथ जानेंगे श्री राम को प्रसन्न करने का सरल उपाय और इतना ही नहीं, दर्शन कराएंगे मां कामाख्या मंदिर के। तो चलिए आइए शुरू करते हैं धर्मचक्र। धर्मचक्र। तो रामनवमी के दिन क्या करें खास जिससे धन की हो प्राप्ति और हर दिन पढ़े जा सकने वाले राम के सरल मंत्रों के साथ श्री राम को प्रसन्न करने का सरल उपाय जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी के पास। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज हम लोग जानेंगे रामनवमी का महत्व और रामनवमी के दिन क्या करें कि धन बरसे और हर दिन पढ़े जा सकने वाले भगवान श्री राम के सरल मंत्र मैं आज आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे श्री राम को प्रसन्न करने का एक बहुत सरल और बहुत प्रभावशाली उपाय। रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि में मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र की समाप्ति भी हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। अतः इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते और भगवान श्री राम को पूजते हैं। यह पर्व पूरे संपूर्ण भारत में और भारत के बाहर रह रहे भारतीयों के बीच में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मान्यता के अनुसार इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार बनते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि में पवित्र नदियों में, कुंड या सरोवरों में स्नान करके लोग पुण्य के भागीदार बनते हैं। रामनवमी पर भगवान श्री राम का पूजन कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आइए जानते हैं। रामनवमी का पूजन शुद्ध और सात्विक स्वरूप से भक्तों के लिए विशेष महात्म रखता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर के भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए भक्त लोग व्रत एवं उपवास का पालन करते हैं। इस दिन भगवान राम जी का भजन एवं पूजन किया जाता है। भक्त लोग मंदिरों इत्यादि में भगवान श्री राम जी की कथा का श्रवण एवं कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही साथ भंडारे और प्रसाद को भक्तों के समक्ष वितरित किया जाता है। भगवान राम का संपूर्ण जीवन ही लोक कल्याण को समर्पित रहा। उनकी कथा को सुन करके भक्तगण भक्ति भाव में विभोर हो जाते हैं और प्रभु के भजनों को भजते हुए रामनवमी का पर्व मनाते हैं। जिस प्रकार हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी रात में ठीक 12 बजे मनाते हैं, उसी प्रकार रामनवमी का पर्व दिन में ठीक 12 बजे मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म दिन में ठीक 12 बजे हुआ था। राम जन्म की कथा क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में यानी पृथ्वी लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन अयोध्या के राजा दशरथ जी के घर में हुआ था। उनके जन्म के पश्चात संपूर्ण सृष्टि उन्हीं के रंगों में रंगी दिखाई पड़ती थी। चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया था। प्रकृति भी मानो प्रभु श्री राम का स्वागत करने में लालायित हो रही थी। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर राक्षसों के संहार के लिए हुआ था। त्रेता युग में रावण तथा अन्य राक्षसों द्वारा मचाए गए आतंक को समाप्त करने के लिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए थे। इन्हें रघुकुल नंदन भी कहा जाता है। आइए जानते हैं रामनवमी का सामाजिक महात्म क्या है। रामनवमी के त्योहार का महात्म हिंदू धर्म की सभ्यता में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पर्व के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी जुड़ा हुआ है। इस तथ्य से हमें ज्ञात होता है कि भगवान श्री राम जी ने भी देवी दुर्गा की पूजा की और उसके साथ साथ उनके द्वारा की गई शक्ति पूजा ने उन्हें धर्म युद्ध में विजय प्रदान की। इस प्रकार इन दो महत्वपूर्ण त्योहारों का एक साथ होना पर्व की महत्ता को और अधिक बढ़ा देता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना को आरंभ किया था। रामनवमी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए?
पापों का क्षय करने वाला और शुभ फल प्रदान करने वाला रामनवमी का व्रत होता है। रामनवमी के उपलक्ष्य पर देश भर में पूजन पाठ भजन कीर्तनों का आयोजन किया जाता है। देश के कोने कोने में रामनवमी पर्व की गूंज सुनाई पड़ती है। इस दिन लोग उपवास करके भजन कीर्तन से भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या में यह पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहाँ सरयू नदी में स्नान करके सभी भक्त भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। रामनवमी के दिन ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपके ऊपर धन बरसे, क्योंकि ये बहुत अच्छी बहुत दुर्लभ तिथि होती है, वर्ष में एक बार आती है। तो आइए जानते हैं रामनवमी पर किए जाने वाले कुछ विशेष प्रयोग। धन की लालसा हम हर व्यक्ति के अंदर होती है, हम सभी की होती है। श्री रामनवमी के दिन अगर सामान्य विधि विधान से लेकिन संपूर्ण मन से, शुद्ध मन और शुद्ध चित्त से भगवान का पूजन किया जाए, पूजन का कार्य संपादित किया जाए तो अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। नया घर, दुकान अथवा प्रतिष्ठान में पूजन अर्चन करके ही प्रवेश किया जा सकता है। नवरात्रि के 9वें दिन यानी रामनवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की उपासना अवश्य करनी चाहिए एवं अपनी शक्ति अनुसार माँ दुर्गा के नाम से दीप प्रज्वलित करना चाहिए। गरीबों, असहायों और छोटे बच्चों के बीच में अपने सामर्थ्य अनुसार आपको दान पुण्य और भेंट दक्षिणा करना चाहिए। कुमारी पूजन स्थिति में करते हैं वो अवश्य करना चाहिए। श्री राम का जन्मोत्सव इस तरह से मनाएं जैसे आपके घर में कोई नन्हा शिशु का जन्म हुआ हो, किसी नन्हे शिशु ने जन्म लिया हो। इस हर्षोल्लास के साथ आपको इस तिथि को, इस पर्व को मनाना चाहिए। नवमी के दिन कुमारी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। अपनी तरफ से कुछ भेंट उपहार स्वरूप उन्हें अवश्य दें। कन्याओं को उपहार स्वरूप चीजें भेंट करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने की दृष्टि से यह तिथि एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है। रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र, राम मंत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि का पाठ करना न सिर्फ अक्षय पुण्य दिलाता है बल्कि धन संपदा के निरंतर बढ़ने का योग भी जागृत करता है। किसी भी नए कार्य का आरंभ करना, शुरुआत करना या व्यापार व्यवसाय को शुरू करना बहुत अच्छा लाभ देता है। इस दिन से हर प्रकार की सफलता के लिए भगवान श्री राम के सरल और शक्तिशाली मंत्र अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहते हैं कि भगवान राम से भी बड़ा है राम का नाम। राम नाम की महिमा को स्वयं महादेव शिव ने भी स्वीकारा है। पुराणों में भी राम नाम का गुणगान वर्णित है। राम के सरल और छोटे मंत्रों का हर रोज अथवा रामनवमी की तिथि पर जाप करने से मनचाही कामना पूरी हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। हर प्रकार की सफलता के लिए आज मैं आपको बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत चमत्कारी भगवान श्री राम के मंत्र बताने जा रहा हूं। इन मंत्रों का प्रयोग रामनवमी की तिथि से आरंभ करके आप रोज करते रहिए। जीवन में अपरंपार सफलता आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले ओम राम ओम राम ओम राम। अगर आप इस 3 बार ओम राम बोलने से ये एक मंत्र पूरा होता है। इसका उच्चारण आप बिना संख्या के आप अनवरत करते रह सकते हैं या माला पर जाप करके भी, गिन करके भी इसका जाप किया जा सकता है। दूसरा मंत्र है ह्रीं राम ह्रीं राम। तीसरा मंत्र है श्रीं राम श्रीं राम। चौथा मंत्र है क्लीं राम क्लीं राम। और 5वां मंत्र है फट राम फट। इस मंत्र का जाप करने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 6वां मंत्र है रामाय नमः। इसके बाद 7वां मंत्र जो बहुत सरल है श्री रामचंद्राय नमः। इसके बाद 8वां मंत्र श्री राम शरणम मम। इसके बाद श्री रामाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। श्री राम जय जय राम का भी अगर आप उच्चारण करें तो बहुत अच्छा, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसके बाद राम 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 रामाय राम, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सबसे पहले आपको 4 बार राम बोलना है। राम 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 रामाय राम, इस प्रकार से आप उच्चारण करें। और 12वां मंत्र ओम श्री रामचंद्राय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं, श्री राम का एक ऐसा मंत्र जिसका जाप करने से आपको सर्व संपदा मिल सकती है। अगर आप भवन, भूमि, वाहन, जीवन में किसी भी प्रकार का सुख चाहते हैं तो सर्व संपदा प्रदायक इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है। आपदाम पहतारम दातारम सर्व संपदाम
लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। आपदाम पहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। इस मंत्र का जाप करने से कहते हैं कि सर्व संपदा प्रदायक भगवान श्री राम का ये बहुत सरल और बहुत चमत्कारी मंत्र है। तो ये तो रही रामनवमी से आरंभ करके जपे जाने योग्य सरल राम मंत्रों की चर्चा। अब जानते हैं भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत सरल सा उपाय। आपको करना यह है कि सिंदूर लगे हुए हनुमान जी के किसी भी मंदिर में चले जाएं आप, और हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लेकर के माता सीता के चरणों में आप लगा दें। फिर माता सीता से अपनी जो भी कामना है, जिस भी कामना के लिए आप मंदिर में आए हैं या जिस भी कामना की पूर्ति के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, माता सीता के समक्ष और सीताराम जी के समक्ष अपनी कामना को निवेदित करके भक्ति पूर्वक आप प्रणाम करके वापस आ जाएं। इस प्रकार खासतौर पर मंगलवार, शनिवार, रामनवमी अथवा हनुमान जयंती की तिथि से आरंभ करके 3 बार, उसी दिन जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं उसी दिन 3 बार तीनों पहर में, सुबह, दोपहर और शाम, इस उपाय को कर लेने से सभी प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है और आपकी जो भी अभिलाषा, जो भी आकांक्षा, जो भी कामना है, सीताराम जी, हनुमान जी उसे पूरी अवश्य करते हैं। तो इसी शुभकामना के साथ कि सीताराम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करते रहें, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। चलिए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे माँ कामाख्या मंदिर के। धर्म चक्र